शुभ समाचार की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले थलाइवा की दीवानगी की बात होगी। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कूली की फिल्म की रिलीज को लेकर सुबह से ही दर्शकों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। रिलीज से पहले ही प्री सेल्स बुकिंग में कूली ने दीवानगी जबरदस्त तरीके से दिखाई। फिल्म का क्रेज ऐसा है कि ओपनिंग वीकेंड के लिए बुधवार सुबह तक ही देश विदेश में 110 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। जी हां, और सुबह से ही अगर हम देखें तो सिनेमाघरों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। प्रशंसक फिल्म देखने के लिए बेताब हैं। फैंस फिल्म देखने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सभी ने थिएटर्स के बाहर जमकर जश्न मनाया। रात भर डांस और मस्ती का सिलसिला यूं ही जारी रहा। सभी ने रजनीकांत के गानों पर डांस किया, मस्ती की। साथ ही साथ फिल्म की सफलता को लेकर कई जगहों पर पूजा पाठ का भी दौर देखने को मिला। मुंबई में भी कूली की दीवानगी चरम पर है। रात के वक्त ही लोग सिनेमा घरों के लिए निकल पड़े। इनमें महिलाएं भी शामिल रहीं। सभी ने थिएटर के बाहर जमकर जश्न मनाया है। रात भर डांस और मस्ती वहां पर चलती रही है। मुंबई में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। देखने को मिल रही है सिनेमाघरों के अंदर। जैसे ही रजनीकांत की स्क्रीन पर एंट्री हुई, फैंस अपनी सीटों पर खड़े हो गए। फिर थिएटर के अंदर ही डांस शुरू हो गया। तस्वीरें देखिए, काफी देर तक यूं ही ये मौज मस्ती का सिलसिला जारी रहा। थलाइवा का जलवा ऐसा है, उनका क्रेज ऐसा है कि जब भी उनकी फिल्म रिलीज होती है कुछ इसी प्रकार का ऐसा लगता है जैसे त्योहार शुरू हो गया हो। खासकर अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो ये तस्वीरें देखिए, सुबह से हम आपको बता दें 6 बजे से ही जो सिनेमा का सिलसिला शुरू हुआ है, तमाम फैंस का जमावड़ा जो है कुछ इसी प्रकार से देखने को मिल रहा है। कुछ फैंस रजनीकांत का एक बड़ा सा पोस्टर लेकर सिनेमा घर के अंदर पहुंचे थे। उन्होंने इस पोस्टर के साथ थिएटर के अंदर डांस किया, जबकि ऐसा ही नज़ारा थिएटर के बाहर भी रहा। बड़े बड़े पोस्टर लेकर रजनीकांत के फैंस रजनीकांत के पोस्टर्स लेकर सिनेमा हॉल्स के बाहर पहुंचे और वहां पर पूरे जोरों शोरों के साथ, तैयारियों के साथ फैंस आए हुए थे, जमकर डांस किया और अपनी खुशी जाहिर की। ऐसे ही जश्न आपको बता दें सिर्फ बड़ों तक ये सीमित नहीं है, बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। थिएटर के बाहर एक बच्चे ने ऐसा डांस परफॉर्म किया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। तस्वीर देखिए किस प्रकार से जश्न मना रहे हैं तमाम फैंस, और ये नन्हा फैन देखिए किस प्रकार से डांस करते हुए थलाइवा की फिल्म का जश्न मना रहा है। थलाइवा यानी कि रजनीकांत की दीवानगी ऐसी कि उनके फैंस रात को ही सिनेमाघरों के बाहर जुट गए। फिर शुरू हुआ नाच गाना, किसी ने ड्रम बजाकर खुशी जाहिर की तो कोई झूमता हुआ दिखा। ये रात की तस्वीरें हैं। मूवी रिलीज से पहले ही लोग वहां पर पहुंच गए, पहले ही वहां पर जश्न शुरू हो गया और आज सुबह मूवी रिलीज हो गई है।
देखिए, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी कुछ ऐसी ही दीवानगी देखने को मिली। पोस्टर लेकर फैंस थिएटर के बाहर जुट गए। सभी ने रजनीकांत के गानों पर जमकर डांस किया। थिरके तमाम पोस्टर्स हाथों में लेकर थलाइवा के धुनों पर नाच रहे हैं। तमाम फैंस जश्न मना रहे हैं। कूली रिलीज हो गई है। आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का जो क्रेज देखने को मिला, तमाम फैंस आप देखिए किस प्रकार से बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में लगे और बस कोशिश यही थी कि किस प्रकार से बस टिकट मिल जाए और उनको मूवी देखने का मौका मिले। मुंबई में रजनीकांत की फिल्म को देखने के लिए सुबह के वक्त भारी भीड़ पहुंची। सभी फर्स्ट डे और फर्स्ट शो देखने के इरादे से थिएटर पहुंचे। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब रजनीकांत के फैंस में ऐसी दीवानगी देखने को मिली। हर बार ही अक्सर ये देखा जाता है जब भी रजनीकांत की कोई फिल्म रिलीज होती है, फैंस अक्सर ऐसे ही ढोल नगाड़ों के साथ सिनेमा हॉल पहुंचते हैं, जमकर जश्न मनाते हैं और काफ़ी भीड़ वहां पर देखने को मिलती है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की होड़ सब में मची होती है। बहुत एक्साइटेड है। बहुत मुश्किल से टिकट मिला है और बस प्रे कर रहे। 50 साल हो गए थलाइवा को, तो बस प्रे कर रहे और 25 साल 30 साल हमें एंटरटेन करे। We are like big fan of Thalaiva and that's why we have came. And it's like this is like a puja for us. Like we have come to a temple. That's why. तलवार का पिक्चर आएगा तो हम लोग को ऐसा दीपावली, पोंगल, हैप्पी न्यू ईयर ये सब पूरा मिला के एक सब प्रोग्राम एक ही साथ में कैसा बनाएगा तो कितना खुश होएगा। उतना खुशी से हम लोग हर पिक्चर को हम लोग एकदम एंजॉय करके हम लोग पिक्चर देख रहे हैं और फेस्टिवल भी हम लोग कर रहे हैं। उनका ऐसा मतलब जो भगवान का भी चाहता है उससे हम लोग ज़्यादा उन लोग को तलैया को, रजनीकांत को हम लोग को एकदम चाहता है वो रजनीकांत को। तो देखिए, फिल्म रिलीज नहीं है, ऐसा लग रहा है कि त्योहार का कोई जश्न देखने को मिल रहा है। रजनीकांत की फिल्म रिलीज होना उनके फैंस के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। कूली का आज फर्स्ट डे है और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारा जोश है रजनीकांत और किंग नागार्जुन के लिए। ये जो सारे फैंस मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सब कूली देखने के लिए आए हैं। बड़े बुजुर्ग और कई सारे यूथ यहाँ पे आए हैं कि यहाँ किंग नागार्जुन को कूली देखने के लिए। इस पूरे फर्स्ट डे फर्स्ट शो का जो रिलीज यहाँ पे है बहुत तेजी से हो रहा है और जोश यहाँ अभी भी बाकी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद के साथ अपूर्वा जयचंद्रन। तो रजनीकांत की इस मूवी को लेकर दीवानगी का आलम यह है कि सिंगापुर की एक कंपनी ने तमिल कर्मचारियों के लिए छुट्टी का ऐलान किया है। वहीं तमिलनाडु के मदुरई में भी एक कंपनी ने कुछ ऐसा ही किया जिसकी खूब चर्चा हो रही है। देखिए। ये थलाइवा का स्वैग है, ये थलाइवा का क्रेज है, ये थलाइवा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि फैंस के दिलों में थलाइवा राज करते हैं। जिस मूवी का फैंस को बेसब्री से इंतजार था, उस मूवी ने रुपहले पर्दे पर दस्तक दे दी है। फिल्म कूली को लेकर फैंस में जबरदस्त जोश है। रजनीकांत के जबरा फैंस फिल्म कूली को लेकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। थलाइवा का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। रजनीकांत के फिल्म कूली को लेकर उनके फैंस में दीवानगी का कैसा आलम है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर बखूबी समझ सकते हैं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली, मदुरई से लेकर वेलुकंधा अम्मन मंदिर से आई इन तस्वीरों में बस एक ही चेहरा इन फैंस के दिलों का राजा है, वो है थलाइवा यानी रजनीकांत। फैंस रजनीकांत को पूजते हैं। यही वजह है कि सिंगापुर में उनकी फिल्म रिलीज होने के मौके पर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। सिंगापुर की एक कंपनी ने अपने तमिल कर्मचारियों के लिए पेड हॉलिडे का ऐलान किया। यही नहीं, कंपनी ने एम्प्लॉइज को फर्स्ट डे फर्स्ट शो के फ्री टिकट और रिफ्रेशमेंट के लिए 30 सिंगापुरी डॉलर देने की घोषणा भी की।
कंपनी ने इस पहल को श्रमिक कल्याण और तनाव प्रबंधन के तहत एक एक्टिविटी करार दिया है। रजनीकांत के फैंस के बीच इस ऐलान की खूब चर्चा हो रही है। एसबी मार्ट नाम से जानी जाने वाली एक और कंपनी ने घोषणा की है कि कंपनी 14 अगस्त को सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक बंद रहेगी। कूली का क्रेज देखते हुए मदुरई की एक एक्वा कंपनी ने एम्प्लॉइज को 14 अगस्त को छुट्टी और फिल्म के टिकट दिए हैं। चेन्नई और बेंगलुरु समेत जहां भी इनकी ब्रांचेज हैं, वहां 14 अगस्त को छुट्टी रहेगी। इसके अलावा एक कंपनी ने थलाइवा के सम्मान में एक वृद्धाश्रम और अनाथालय को खाना दान करने का फैसला भी किया है। कई कंपनियां फिल्म के उत्साह का फायदा उठाकर अपने ब्रांड को बढ़ावा दे रही हैं। एक कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक प्रतियोगिता शुरू की है, जिसमें रजनीकांत से जुड़े सवालों के जवाब देकर लोग मुफ्त में कुली की टिकट जीत सकते हैं। कुली इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। ये फिल्म रजनीकांत के फैंस के लिए एक बड़ा उत्सव जैसा है। डायरेक्टर लोकेश कनगराज की इस फिल्म में तस्कर देवा की भूमिका निभा रहे रजनीकांत के साथ नागार्जुन, सत्यराज, सौबिन शाही, उपेंद्र, श्रुति हासन और आमिर खान जैसे सितारे नजर आएंगे। खास बात यह भी है कि रजनीकांत के फिल्मी सफर के 50 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में उनकी ये फिल्म बहुत खास मानी जा रही है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये फिल्म रजनीकांत की पिछली तमाम फिल्मों की कमाई के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। रिपोर्ट गुड न्यूज़ टुडे। देखिए, देश इस साल आजादी की 79वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और इस शुभ अवसर पर देश इस समय आजादी के रंग में सराबोर है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां देश भर में जोर शोर से चल रही है। इसी सिलसिले में अलग अलग शहरों में पहले से ही जश्न की झलक नजर आ रही है। राजस्थान के अजमेर शहर को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शानदार लाइटिंग से सजाया गया। शहर की तमाम प्रमुख इमारतें तिरंगे रंग की रोशनी से सजाई गई हैं। तमाम चौक चौराहों और भवनों पर भी लाइटिंग की गई है, जो देखते ही बनती है। ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे पूरा माहौल जश्न आजादी के रंग में रंग चुका हो। ये तस्वीरें देखिए। तो जश्न आज़ादी की तैयारी की तस्वीरें पंजाब के बठिंडा से भी निकल कर आई। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बठिंडा फोर्ट को तिरंगे रंग से पूरी तरीके से रंग दिया गया और देश की ऐतिहासिक धरोहरें जो हैं इस वक्त इसी प्रकार की लाइट से सराबोर हैं। इतिहास में इस किले को ख़ास तौर से याद किया जाता है। किला मुबारक के नाम से मशहूर इस किले को भारत का सबसे पुराना किला माना जाता है, जिसे सम्राट कनिष्क और राजा देव ने मिलकर 110वीं ईस्वी में बनवाया था। और कहते हैं कि यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक यानी रज़िया सुल्तान को बंदी बनाकर रखा गया था। इसी वजह से इसको रज़िया सुल्तान किला के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस किले की लाइट्स की छटा देखते ही बन रही है। तस्वीरें देखिए। देखिए, हर घर तिरंगा और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में तिरंगा यात्राओं का आयोजन हो रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक शहर शहर और गांव-गांव तिरंगे के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। तिरंगे की शान में देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं। आज़ादी के इस महोत्सव में शामिल होने के लिए देश का बच्चा बच्चा हर घर तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहा है। देश का कोना कोना मानो तिरंगे में पूरी तरीके से लिपटा हुआ है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत घाटी की तस्वीरें हैं, जहां पर स्कूल के छात्रों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी ने तिरंगा यात्रा में वो शामिल हुए और हर शहर में भारत माता के जयकारे गूंज रहे हैं। इस रैली में 7000 लोग शामिल हैं। और देखिए, राजौरी की धरती में तिरंगे में लिपटी पूरी तरीके से नजर आई। वहीं डोडा में भी सीआरपीएफ जवानों ने स्कूली छात्रों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें देखिए स्कूल के छात्र कॉलेज के छात्रों के साथ मिलकर स्थानीय लोगों ने यात्रा में हिस्सा लिया और देश के नाम एकता का एक संदेश दिया। देशभक्ति का अनोखा रंग, देशवासियों में जोश भी, उत्साह भी और अपने अतीत की याद दिलाता ये तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं,
हमारी आन बान और शान की पहचान है। देश अपना 79वां स्वाधीनता दिवस मनाने जा रहा है। इस खास मौके पर पूरा देश आजादी के रंग से सराबोर है। सबसे पहले आपको अहमदाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में गुजरात के मंत्री, विधायक और अधिकारी भी शामिल थे। परेड करते हुए आगे पुलिस विभाग के जवानों के कई दल चल रहे थे। दाऊदी वोरा समाज का बैंड भी था, स्कूल के बच्चे भी थे और राज्य के खिलाड़ी भी कदम ताल कर रहे थे। अहमदाबाद के कुबेर नगर के आदर्श स्कूल से लेकर रामेश्वर सर्किल तक 1.5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा में 656 मीटर लंबा राष्ट्र ध्वज भी शामिल किया गया था। 656 मीटर लंबा जो तिरंगा है वो इस तिरंगा यात्रा में लेकर आगे की तरफ जो लोग हैं वो चल रहे हैं। स्कूल बोर्ड के शिक्षक, विद्यार्थी, स्थानीय लोग, इसके साथ बड़ी संख्या में यानी कि कहें तो 25 से 30 हजार लोगों की मौजूदगी कुबेर नगर के इस मार्ग पर देखी जा सकती है। अहमदाबाद के इस खास तिरंगा यात्रा में कई तरह की झांकियां भी शामिल थीं, जो देश के पराक्रम की कहानी याद दिला रही थी। आजादी के पर्व के मौके पर गुजरात के लोगों को तोहफा भी मिला। गुजरात के गृह मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर 45 नई बसों को रवाना किया, जो गुजरात के अलग अलग इलाकों को जोड़ेंगी। इस मौके पर बसों को सजाया संवारा गया था और इन पर भी तिरंगा शान से लहरा रहा था। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी हजारों लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के आगे आगे पुलिसकर्मी चल रहे थे और पीछे गाड़ियों का काफिला और उस पर सवार देशभक्ति के तराने पर झूमते लोग। कई युवा तिरंगे के साथ बाइक और स्कूटी पर भी चल रहे थे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तो पूरा माहौल ही देशभक्तिमय हो गया था। यहाँ पर जिला प्रशासन की पहल पर स्टेडियम में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने देशभक्ति के तरानों से वतन की सरपरस्ती के त्योहार का आगाज कर दिया। कुपवाड़ा की तिरंगा यात्रा अनूठे तरीके से निकाली गई। सबसे पहले बाइक पर नौजवान तिरंगे के साथ चल रहे थे, उनके पीछे कुपवाड़ा के तांगे वाले थे और सबसे आखिर में गाड़ियों पर सवार लोग एक अलग ही पहचान पेश कर रहे थे। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली। सायरन बजाते हुए और लाइट जलाते हुए जब दिल्ली पुलिस के जवान बुलेट पर तिरंगा लेकर निकले तो नजारा बिल्कुल अलग ही था। रांची के सीआरपीएफ कैंप से रिंग रोड के चौक तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका आयोजन केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ने किया था। सीआरपीएफ के जवानों के साथ स्कूली छात्र छात्राओं ने कदमताल किया। जिस भी इलाके से ये यात्रा गुजरी, पूरा माहौल भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर में हजारों किसानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में 3000 से ज्यादा ट्रैक्टर और बुलडोजर शामिल थे। अहमदाबाद से अतुल तिवारी, मुंगेर से गोविंद कुमार, जालना से गौरव, रांची से आकाश कुमार और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैद है। साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तैयारी है। जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है ताकि जश्न में कोई भी बाधा ना आ पाए। आजादी के जश्न में कोई खलल ना पड़े, इसलिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है।
सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली के अलावा एनसीआर के इलाकों में भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान गहन तलाशी अभियान में जुटे हैं। जगह जगह गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। स्वाधीनता दिवस आने को है, इसलिए सुरक्षा के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। लखनऊ पुलिस ने सड़क पर फ्लैग मार्च किया और गली मोहल्ले से लेकर सड़कों का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस के सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहां भी सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। जगह जगह जवानों की तैनाती की गई है। डोडा में पुलिस के जवानों के साथ सुरक्षा एजेंसियों के जवान गहनता से तलाशी अभियान चला रहे हैं। सड़क पर हर गाड़ी की जांच की जा रही है। लोगों का आई कार्ड भी चेक किया जा रहा है। डोडा के ही भद्रवाह में भी चेकिंग अभियान मुस्तैदी के साथ चल रहा है। रास्ते से गुजरने वाली हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। चाहे वो ट्रक हो या कार, हर किसी पर पुलिस की कड़ी नजर है। असम की राजधानी गुवाहाटी में भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस सघन तलाशी अभियान चला रही है। होटल, गेस्ट हाउस की गेस्ट लिस्ट चेक की जा रही है। हम लोग एक्टिव हैं। हर तरफ चेकिंग, सिर्फ नाका चेकिंग ही नहीं चल रही है, बल्कि हम रेगुलर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमारी एंटी सैबोटेज चेकिंग चल रही है। जो भी वल्नरेबल प्लेसेस हैं वहाँ सर्वे हो रहे हैं। होटल्स तक में चेकिंग हमने कर दिया है। तो हम लोग कोई भी कोना छोड़ नहीं रहे हैं कि जो भी असुरक्षित हमको फील हो। तो अपनी तरफ से हम लोग की पूरी कोशिश है कि गुवाहाटी में एकदम सुरक्षा व्यवस्था एकदम बनी रहे, अच्छे से रहे। पूरे देश में कमोवेश यही हाल है। हर जगह पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट और एक्टिव मोड में हैं और संवेदनशील जगहों पर भी नजर रखी जा रही है। गुवाहाटी से सारस्वत कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करेंगे जन्माष्टमी की। किशन कन्हैया के 5252वें जन्मोत्सव की तैयारियां देश भर में धूमधाम से चल रही हैं। ब्रजमंडल यानी मथुरा, वृंदावन से लेकर देवभूमि द्वारका तक हर जगह भगवान श्री कृष्ण के प्रकटोत्सव की शानदार तैयारियां हो रही हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार वैसे तो 16 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन भगवान मुरलीधर नंदलाल से जुड़ी खास जगहों पर तो इस उत्सव का उत्सव और ज़्यादा भव्य हो जाता है। रौनक अलग ही देखने को मिलती है। अद्भुत छटा है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर और द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर के परिसरों को जन्माष्टमी के सिलसिले में किस प्रकार से शानदार सजाया गया है। अभी से श्रद्धालुओं का इन जगहों पर आना शुरू हो चुका है। भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में आ रहे हैं और उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब यहाँ गिरधर गोपाल का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। गुड न्यूज टुडे पर हम आपको श्री कृष्ण जन्मोत्सव से जुड़ी तमाम खबरें और शानदार तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे। ये वादा गुड न्यूज टुडे का है और उसी की 3 तस्वीरें आपको दिखवा रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। गुजरात में स्थित देवभूमि द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर में जन्माष्टमी के उत्सव की तैयारियां की रौनक देखते ही बनती है। दरअसल मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है और जन्माष्टमी के अवसर पर यहां दिव्य उत्सव की तैयारी है, जिसके लिए भक्तों और श्रद्धालुओं का यहां पर आना शुरू हो चुका है। मंदिर प्रशासन की ओर से इस बार श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए खास तैयारी की गई है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए द्वारकाधीश मंदिर में शानदार लाइटिंग की गई है।
रंग बिरंगी रोशनी से खिला हुआ नगर, कहीं झूमर, कहीं झालर, फूल पत्तियों से सजी हुई डगर। कान्हा के मंदिर में सजावट सितारों जैसी है तो पंडाल में नक्काशी पेंटिंग जैसी। और सड़कों का भी क्या खूब श्रृंगार हुआ है। मकानों दुकानों को तो जाने दीजिए, रोशनी से घने पेड़ भी गुलजार हैं। ये खूबसूरत माहौल है मथुरा का। जैसे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होने यहाँ देवता भी आते हैं, तो फिर जन्मोत्सव की तैयारी में कोई कोर कसर बाकी कैसे रह जाए। दिन रात काम हो रहा है। गली, चौक, चौराहे और यहाँ तक कि बिजली के खंभे, सभी पर नया रंग है। और उस मुख्य सड़क पर जो जन्मभूमि तक जाती है, भक्तों का स्वागत करती ये बिजली वाली रंगोली। जन्मोत्सव पर ब्रज में जो उल्लास है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आदेश भले ही प्रशासन का हो, मगर दिन रात जुटे इन लोगों के लिए काम तो कान्हा का ही है। इसीलिए सभी भक्त पूरे भक्ति भाव के साथ लगे हुए हैं। कहीं तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं तो कहीं नए बैरियर लगाए जा रहे हैं। जन्मभूमि और उसके आसपास के इलाके में रंग बिरंगी रोशनी की चमक दमक ऐसी है कि भाई देखने वाले भी मंत्रमुग्ध हो जाएं। 15 से 17 अगस्त तक यानी कि 3 दिन ब्रज में जन्मोत्सव की धूम रहेगी। कृष्ण की नगरी में भक्तों की भारी भीड़ होगी। इसीलिए प्रशासन की नजर हर एक चीज पर है। आयोजन बड़ा है, इसीलिए सुरक्षा पर भी बहुत फोकस है। मथुरा को, वृंदावन को और पूरे मथुरा को आप जैसा कि स्वयं भी देख रहे होंगे, खूब अच्छे से सजाया जा रहा है। चौराहों को पर कल्चरल प्रोग्राम कराए जाएंगे, उनको सजाया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे रसखान जी की समाधि स्थल है, नंदगांव है, बरसाना है, रावल है जहां राधा जी का जन्म हुआ था, सब जगहों को खूब अच्छे से एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पूरे शहर को सेक्टर में और जोन में डिवाइड किया गया है। जितने भी हमारी स्ट्रीट्स हैं, जितने रोड हैं, उनकी प्रॉपर सफाई की गई है। हम सभी जानते हैं कि 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा का कार्यक्रम है और 15 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वाधीनता दिवस है। तो भगवान जी का जन्मदिन है और देश की स्वाधीनता का भी जन्मदिन 15 अगस्त को है। संजोग है कि इस बार जन्माष्टमी वीकेंड में है। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक लंबी छुट्टी है। लिहाजा एक बात तो तय है कि जन्माष्टमी पर ब्रज में तिल रखने की भी जगह नहीं होगी। प्रशासन मान के चल रहा है कि 3 दिन में 50 लाख से ज्यादा लोग मथुरा पहुंचेंगे। पुलिस बस इसी हिसाब से अपनी तैयारी भी कर रही है। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, 3 जोन, 17 सेक्टर और कई सब सेक्टर्स में डिवाइड करके सिविल पुलिस, पीएसी तथा सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट की गई है। काफ़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मियों को भी लगाया है। महिला सुरक्षा पर विशेष फोकस करते हुए ये चीज़ किया गया है। तकनीक का भरपूर इस्तेमाल हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे, पीएस सिस्टम, हमारे टीथर ड्रोन कैमरे, इन सब का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस और सुरक्षा बल के हजारों जवानों के साथ अत्याधुनिक तकनीक भी सुनिश्चित करेगी कि किसी को कोई परेशानी न हो। छोटी बड़ी तमाम सुविधाओं के इंतजाम दुरुस्त किए जा रहे हैं। 24 घंटे साफ सफाई की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें करीब 1200 साफ सफाई कर्मी हमारी नॉर्मल व्यवस्था के अतिरिक्त लगाए गए हैं, जो 24 घंटे सुचारू रूप से ड्यूटी करेंगे और साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला जन्मोत्सव है, इसीलिए भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की छाप इस आयोजन पर रहेगी। जन्मस्थान परिसर में जहां ऑपरेशन सिंदूर का भव्य कटआउट होगा, वहीं ठाकुर जी के पुष्प बंगला को सिंदूर नाम दिया गया है। सिंदूर पुष्प बंगला को ब्रज की प्राचीन कलाओं और नक्काशी के इस्तेमाल से बनाया गया है। और हाँ, गर्भगृह की सजावट में 221 किलो चांदी का इस्तेमाल हुआ है। इस साल मथुरा में जन्मभूमि की सजावट बहुत खास है, जिसमें देसी विदेशी फूलों के अलावा लाइटिंग का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। 16 अगस्त को यहाँ लाखों की तादाद में भक्त आने वाले हैं। सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसलिए प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है और 5252 में जन्मोत्सव को यादगार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भगवान का जन्मोत्सव है, वो अपने दिव्य और भव्य होगा। अगर जन्मोत्सव की बात करें
तो भगवान का जो उत्सव है ना, उसमें विश्वास है, प्यार है और समर्पण है। जो भी भक्त यहाँ आ रहे हैं उनके अंदर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। भगवान का उत्सव है ना, तो उत्सव बड़ा अद्भुत और अनोखा है। और श्रद्धालुओं में भगवान के प्रति जो समर्पण की भावना है, जो भाव है, वो भी अनोखा है, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, अजन्मे का जन्मोत्सव है, जिसको मनाने के लिए करीब 50 लाख श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे और अपने आराध्य का जन्मोत्सव मनाएंगे। कैमरामैन पवन के साथ मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के क्षेत्र में चीन लगातार नया इतिहास रच रहा है। इसी कड़ी में आज से बीजिंग में विश्व रोबोट गेम्स शुरू हो रहा है। उद्घाटन समारोह के जरिए इसका आगाज होगा और 15 अगस्त से मुकाबला शुरू होगा, जो कि 17 अगस्त तक चलने वाला है। तैयारी पूरी है, सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं। अब से कुछ ही घंटों के बाद बीजिंग में विश्व रोबोट गेम्स का आगाज हो रहा है। उद्घाटन समारोह खास होगा। इसमें रोबोट स्ट्रीट डांस और ओपेरा परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। उद्घाटन समारोह के बाद असली मुकाबले शुरू होंगे। 15 अगस्त यानी शुक्रवार से ह्यूमनॉइड रोबोट के बीच शह और मात का खेल शुरू होगा। विश्व रोबोट गेम्स में 16 देशों की 280 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये टीमें 500 से ज्यादा रोबोट्स के साथ 26 तरह के इवेंट में भाग लेंगी। टूर्नामेंट में 15 अगस्त को 400 मीटर और 1500 मीटर की रेस होगी। इसके बाद फुटबॉल के मुकाबले खेले जाएंगे। इसके अलावा मार्शल आर्ट और डांस के भी कई इवेंट होंगे। 16 अगस्त को भी यहाँ कई मुकाबले खेले जाएंगे। सबसे पहले 100 मीटर की बाधा दौड़ होगी। उसके बाद ऊंची कूद, जिम्नास्टिक और फ्री स्टाइल के मुकाबले खेले जाएंगे। 17 अगस्त को 4 गुना 100 मीटर रिले दौड़ के जरिए कई रोबोट अपनी किस्मत आजमाएंगे। इसके अलावा इसी दिन फुटबॉल समेत कई इवेंट के फाइनल होंगे। साफ है कि ये आयोजन न केवल तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन है, बल्कि ये भी दिखाता है कि भविष्य में खेल के मैदानों में इंसान के साथ रोबोट्स भी नई भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले वर्षों में रोबोटिक फुटबॉल पारंपरिक खेलों को नई परिभाषा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इंसान ने चप्पलों को इजाद किया था ताकि सड़क पर चलते हुए उसके पैरों पर धूल मिट्टी ना लगे। लेकिन अगर आपसे हम कहें कि अगर आपको ऐसा पता चले कि धूल मिट्टी से ही अब चप्पल बन रही हैं, तो चौंकना लाजमी हो जाता है। दरअसल लंदन की रेवंसबॉर्न यूनिवर्सिटी में 21 साल के डिजाइनर ग्रेजुएट रास्ता राय ने ये कमाल करके दिखाया है। रिपोर्ट देखिए। धूल मिट्टी से बनी चप्पल, ये देखकर चौंकना लाजमी है। लेकिन ये मुमकिन हुआ है एक शख्स ने अपने जिद और जुनून से ऐसा करके कामयाबी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। दरअसल लंदन की रेवंसबोर्न यूनिवर्सिटी में 21 साल के डिजाइन ग्रेजुएट राहत राय ने वो कारनामा कर दिखाया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। राहत राय ने घर में मौजूद धूल से ये चप्पलें तैयार की हैं। I saw like a dusty surface and I was like, do people do clean their homes a lot. People do collect all of this fluff, this dust in their vacuum cleaners. They have machines to collect it, but it's just tossed without a second thought. Like, is there more to it? Can there be more to it? So it was sort of a risky decision, sort of going in the dark. राहत राय ने अपने इस प्रोजेक्ट को डन एंड डस्टेड नाम दिया है। राहत का ये प्रोजेक्ट वैक्यूम क्लीनर से निकली धूल से ऊन जैसा मटेरियल तैयार कर देता है। इस तरह वो हर रोज घर से निकलने वाली धूल को रिसाइकल करते हैं। इन सब के बीच ये भी समझना जरूरी है कि आखिर राहत राय ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। दरअसल वो सबसे पहले धूल से ऐसे मोटे कंकड़ निकाल लेते हैं जो धूल का हिस्सा नहीं होते। इसके बाद वो बची हुई असली धूल को चपटा करते हैं और उसको गर्म करते हैं ताकि उससे बैक्टीरिया और दूसरी अशुद्धियां निकाली जा सके। इसके बाद उस धूल से एक फैब्रिक तैयार हो जाता है, जिसे सिलकर या लैटेक्स के जरिए मजबूत और टिकाऊ चप्पलों में तब्दील कर दिया जाता है। I feel like
this could be in the future a strong replacement to people buying slippers made out of other materials. So in a way it extends the life of this waste that is collected, gives it a new life, turns it into a product. राय ने फिलहाल जो प्रोटोटाइप तैयार किया है वो रोजाना पहनने के काबिल नहीं है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि एक शुरुआत जरूर हो चुकी है। उनका ये प्रोटोटाइप कचरे को एक संसाधन के तौर पर देखता है, इसलिए ये फैशन में बढ़ते इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के चलन के लिहाज से एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको दिखा रहे हैं दुनिया की दिलचस्प खबरें। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अक्सर नए नए रिकॉर्ड बनाने की कोशिशें चलती रहती हैं, जिनके बारे में जानना दिलचस्प होता है, जबकि बहुत से लोग ऐसे प्रयासों में शामिल भी होते हैं और उनके गवाह भी बनते हैं। इसी कड़ी में अब मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में एक नई कोशिश हुई। मेक्सिको सिटी के निवासियों ने दुनिया का सबसे बड़ा सैंडविच बनाने का दावा किया है। ये दावा मेक्सिको सिटी में लगे 20वें टोर्टा फेयर में किया गया। टोर्टा एक तरह का सैंडविच है जो कि मेक्सिको की खास डिशेस में से है। तो यहाँ पर लगे 20वें इस फेयर में आयोजकों ने एक ऐसा सैंडविच बनाया जिसकी लंबाई 90 मीटर और वजन 1 टन से ज्यादा है। इसे बनाने में 50 तरह की सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि क्या ये सैंडविच वाकई दुनिया का सबसे बड़ा सैंडविच है, ये कहना अभी फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। बहरहाल मेक्सिको के लोगों ने दावा किया है कि उनका दावा ये बरकरार है। जाहिर है एक आदमी इतना बड़ा सैंडविच खा नहीं सकता, लिहाजा जब ये सैंडविच बनकर तैयार हो गया तो मेले में मौजूद तमाम लोगों को इसका जायका लेने का मौका मिला। अब आपको दिखाते हैं एक दिलचस्प खबर जो आई है जर्मनी के बर्लिन से। बर्लिन में लोगों ने स्प्री नदी में तैरने पर लगी रोक के खिलाफ अनूठा कदम उठाया। पाबंदी को तोड़कर सैकड़ों लोगों ने नदी में छलांग लगाई और तैराकी का मजा लिया। ये लोग इस नदी में तैरने और नहाने पर लगी रोक को हटाने की मांग कर रहे हैं। नदी में तैराकी पर लगभग 100 साल से रोक लगी हुई है और स्थानीय निवासी अब इस रोक के गैर ज़रूरी मानते हुए इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नदी में पानी की ख़राब क्वालिटी को लेकर इसमें तैरने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा यह है कि अब इसमें ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। लोगों का ये कहना है कि नदी के पानी की क्वालिटी की कई साल से लगातार जाँच की जा रही है और इसे तैरने लायक पाया गया है, लिहाजा रोक हटाई जानी चाहिए। इससे पहले फ्रांस में पेरिस की सिंग नदी में भी तैरने पर पाबंदी लगी थी, जिसे अब हटा दिया गया है। तो लोगों का ये कहना है कि जर्मनी की इस नदी में तैरने पर लगी रोक को भी अब हटा देना चाहिए और इसलिए लोगों ने नदी में तैरकर पाबंदी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की।